दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। अब बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर एक बात आइए, आपने बोला संविदा कर्मचारी को सैलरी जो है 20 मार्च से पहले आ जाएगी, ठीक है, पहले आ जाएगी। अब ये वाली बात हम नहीं कहते हैं, अखबार में लिखा हुआ, आज के सुबह की वीडियो में देख लिया होगा और दोपहर की वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया, ठीक है। प्लस आपने देखा नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से विज्ञापन जारी हो चुका है। भाई आप लोग वीडियो देखते तो हो नहीं, पूरा वीडियो देखते नहीं है, बच्चे कमेंट करते थे सर एक बात बताइए नवोदय विद्यालय में भर्ती कब आएंगी। चपरासी की, मैथ्स हेल्पर की, साथ में परमानेंट वैकेंसी, स्थायी वैकेंसी निकाली गई हैं, परमानेंट वैकेंसियाँ हैं नवोदय में, मैथ्स हेल्पर, क्लर्क, एलडीसी है ना, यूडीसी आप सब जानते हैं यहाँ पर, ओएस, साथ में कैटरिंग कौन होता है, मैथ्स का इंचार्ज जो होता है, ठीक है, और मैथ्स हेल्पर हो गया, और आपका चपरासी है, चौकीदार है, रसोईया, आप सभी जानते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं भाई नवोदय, सब चीज़ की जरूरत पड़ती है, सफाई कर्मचारी सभी की वैकेंसी आती है, लैब अटेंडेंट की भर्ती है। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप दोपहर का वीडियो देख लीजिए प्लस सुबह का वीडियो देख लीजिए, स्पष्ट मैंने कर दिया है कि भाई वैकेंसी आ चुकी है। बहुत से बच्चों कमेंट किया था सर एक बताइएगा संविदा वाले परमानेंट कब होंगे, भाई ये भी तो बताइए भाई। तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको याद होगा और नहीं याद हो तो सर्च कर लीजिएगा। 2008 में भर्ती निकली गई थी आपकी सफाई कर्मचारियों की, है ना, बीएसपी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम भर्ती निकालना 40,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती, ठीक है, तो भर्ती निकाली गई परमानेंट। उन्होंने कहा कि हम तब करेंगे जब आप हमें वोट देना। इलेक्शन तुरंत हुआ, इलेक्शन चेंज हो गया, मतलब सरकार चेंज हो गई, सपा की आ गई, आप सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि आप सभी संविदा पे है ना, सफाई कर्मचारी संविदा पे लगे हुए हैं, परमानेंट कर देंगे, वोट आप हमें देना, ठीक है, परमानेंट कर दिया। 2010 के बाद परमानेंट कर दिया सबको, मैं अब बता रहा हूँ, अगर सर्च कर लीजिएगा तुरंत। फिर चपरासी भर्ती निकाली गई 2011 में एडिट कॉलेज के अंतर्गत, और डिग्री कॉलेज में चपरासी भर्ती आई थी। आज की सैलरी उनकी 40-40 हज़ार से ऊपर है, पर कुछ पियक्कड़ लोग होते हैं जो सैलरी बचा नहीं पाते। मेरे कुछ जान पहचान के लोग बार हैं जो 50,000 रुपये सैलरी कमाते हैं पर बचाते कुछ नहीं, पियक्कड़ बन जाते हैं ना, पीने वाले, है ना, ड्रंकर्ड इसको बोलते हैं, ड्रंकर्ड, है ना, वही चीज़ है इसमें। ये बाद में जो है उनको भी परमानेंट कर दिया गया था, आप सभी जानते हैं, है ना। इसके बाद एडिट कॉलेज के अंतर्गत संविदा पर आई थी चपरासी भर्ती, उनको भी परमानेंट कर दिया। इसी तरीके से माइनॉरिटी में सबसे पहले संविदा पे लगाते हैं, फिर उसका कामकाज देख के उनको जो है 2-3 साल के बाद परमानेंट कर देते हैं। और एक बार आपको मैं बताना चाहूँगा, संविदा की छोड़िएगा, परमानेंट नौकरी भी अगर लगती है ना चपरासी में भी, और एक तरीके टीचर में भी, और एक तरीके से किसी क्लर्क में भी प्रोविजन पीरियड होता है। पूछ लीजिए किसी भी कर्मचारी से, यार मैं तो चलो एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ, मैं तो खुद मैं तो जाता होता रहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, आपको मैं बताता रहता हूँ और अपनी तस्वीरें वायरल करता रहता हूँ मैं, है ना, सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हो रही, सचिव के साथ मीटिंग हो रही आज मेरी, है ना, तो आप सभी जानते हैं। उसमें क्या है ना, तो उसमें परमानेंट जो है प्रोविजन पीरियड होता है ना, प्रोविजन पीरियड में क्या रहता है, प्रोविजनल पीरियड में 1 या 2 साल तक आप ना नहीं करेंगे किसी काम के लिए, कह रहे हैं यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो, सूख जाओ, प्रोविजन पीरियड है भाई, वो लिख के ऊपर भेज देगा कि वो आपका काम सही नहीं है। परमानेंट में आप सभी जानते हैं, हाँ सैलरी पूरा आपको मिलेगा, परमानेंट वाला, और वो प्रोविजन पीरियड। इसी तरीके से आपको संविदा वाले पे ऐसा नहीं होता, संविदा वाले पे सैलरी आपको 10-12 हज़ार रुपये देंगे और आपको जो परमानेंट कर देंगे। उसी तरीके से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, शिक्षा मित्र की भर्ती आई थी, 3,000 रुपये में लगे थे, पहले इनका भर्ती कितना 2700 रुपये में लगे थे। शिक्षा मित्र की बात कर रहा हूँ, संविदा पे ये निकाली गई थी, प्राइमरी में भर्ती आई थी शिक्षा मित्रों की, 12th पास वाले लग गए थे, धीरे धीरे परमानेंट हुए, तो वो अब जो है 27 से फिर इनका सैलरी कितना हो गया, सपा सरकार में कहा थी आप हमें 1 से 1.5 लाख शिक्षा मित्र वोट हमें देना, परमानेंट कर दिया बीच में तुरंत, है ना। मैं बता रहा हूँ परमानेंट की बात बता रहा हूँ कि कैसे होते हैं भाई। जैसे ही परमानेंट कर दिया सबको, बिना टेट क्वालिफाइड वाले भी परमानेंट कर दिया, सबकी सैलरी 3,000 से सीधे 30,000 पे आ गए, है ना, एकदम से जो 30% सैलरी बढ़ 30,000 रुपये एकदम से बढ़ गए, और दैन के बल्ले बल्ले हो गई। जैसी सरकार चेंज हुई आप सभी जानते हैं, है ना, एकदम से सरकार चेंज हुई, उन्होंने कहा नहीं टेट क्वालिफाइड वाले ही परमानेंट रहेंगे, फिर उन्होंने सब बेकार हो गया। तो पर बहुत उन्होंने टेट भी कर लिया भाई, जैसे तैसे करके टेट क्वालिफाइड, आप सैलरी उनको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है। मेरे कुछ जान पहचान के हैं 50,000 रुपये सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कहने मतलब क्या है, इलेक्शन जब आते हैं तब तक बेनिफिट तो मिलता ही मिलता कर्मचारियों को, परमानेंट तो होते ही होते हैं, साथ में सैलरी बढ़ता है, प्लस इंक्रीमेंट भी जुड़ता है। देखिए हमारा पहले 46% डीए था, अब एकदम से 50% हो गया, बल्ले बल्ले हो गए, 4-5 हज़ार रुपये एकदम से बढ़ गए हम सब लोगों के। तो वही चीज़ कहने मतलब क्या, एकदम से वो बढ़ते हैं ना, तो वही क्या इलेक्शन है, अभी एकदम से अभी आचार संहिता कल परसों से लागू हो जाएगी आचार संहिता, बस
पर भर्तियों पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। भर्तियां जो निकल चुकी वो क्लियर होंगी। आप देख लीजिए शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आप आज का अखबार में देख लीजिए, सुबह का अखबार में लिखा हुआ कामकाज शुरू हो चुका है। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर क्लर्क भर्ती इंटरकॉम चपरासी भर्ती का काम शुरू हो चुका है। भर्ती का विज्ञापन जो पुराने वाले हैं वो तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में नए विज्ञापन भी निकाले जाएंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आंगनबाड़ी भर्ती आप सभी जानते हैं आज जो कि 75 के 75 जिलों में आंगनबाड़ी भर्ती के अंदर फॉर्म भरिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिना फॉर्म भरे काम नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत जो DSSB है, DSSB क्या होता है? DSSB होता है आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड होता है। दिल्ली में यदि आप कोर्ट के अंतर्गत आपका सफाई कर्मचारी है, इसके बाद आपका अर्दली है, अर्दली हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, अर्दली के साथ साथ कहना मतलब क्या आपका जो क्लर्क है, वो सब वैकेंसी आ चुकी। देख लीजिए यार, दोपहर का वीडियो देखिए, आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, रात का वीडियो देखते स्किप करके देखते हैं। आज दोपहर का वीडियो मैंने डाला, बिल्कुल प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ भाई मैं, है ना। नवोदय विद्यालय में भर्ती आ चुकी, कंडक्टर भर्ती चली रही है ना, आधी हो चुकी ज्वाइनिंग, आधे को अभी 19 तारीख लास्ट डेट है। अब मैं फेस कैम वीडियो इसलिए बनाता हूँ, बच्चे वाजद फोर्स करते हैं कि सर बनाइएगा फेस कैम वीडियो, आप बताइएगा यहाँ पर जो है ये। तो यहाँ पे जो घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में इसमें ये भी बताया गया था कि हम जो है कहने का मतलब लैब अटेंडेंट की भर्ती भी है, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आ चुकी है, ठीक है। तो भाई आप सभी जानते हैं ऑटोनोमस संस्था होती है, ऑटोनोमस संस्था होती है, ये कोई परमानेंट संस्था नहीं है, पर हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है एक तरीके से, ठीक है, माना जाता है इसको, जो ऑटोनोमस संस्था है पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। फॉर्म भरिएगा भाई, बहुत से ऐसे होते हैं जिसको नौकरी वो कहते हैं नहीं हम तो ग्रुप डी की नौकरी हम नहीं करेंगे, भाई ग्रुप सी की करेंगे, तो भाई करिएगा। उसमें ग्रुप सी की वैकेंसी भी निकाली गई है। नॉन टीचिंग के पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्कूल होता है, नॉन टीचिंग जो है उसमें, ठीक है। जैसे एकलव्य स्कूल होते हैं ना, उसमें आपका जो है मैट्रन वगैरह भी होते हैं, मैट्रन मतलब होते हैं, है ना, और भी कई सारे पोस्ट रहते हैं ना, है ना। तो देयर आर मैनी पोस्ट इन एकलव्य मॉडल स्कूल, ठीक है, बहुत सारी होती हैं। तो फिलहाल कंडक्टर तो इस समय भर्ती कौन कौन चल रही वो सुन लीजिए कान खोल के भाई। आपकी कंडक्टर भर्ती चली रही है परमानेंट वाली, संविदा वाली। इसके बाद आंगनबाड़ी भर्ती आई गई है, आपकी आ गई होगी, प्लस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से भर्ती आ चुकी है। और आपका जो है चपरासी भर्ती के लिए आप भाई एडेड कॉलेज के अंतर्गत आपको मेरिट लिस्ट वगैरह भी जारी हो चुकी है, और इसमें जो है वो चली रही है भर्ती वगैरह, ठीक है। और सैलरी आपको बताइए, बच्चे कमेंट करें सर 5-5 महीनों की सैलरी कब आएगी हमारी, है ना। तो थोड़ा 20 तारीख तक सब्र रखिएगा, आज का अखबार में दे रखा 20 तारीख तक सब्र रखिएगा, ठीक है। परमानेंट आप कैसे होंगे? कम से कम 5 से 6 साल के बीच में आप परमानेंट हो जाते हैं। संविदा वाले जब सरकार चेंज होती तब तक कर देते हैं, और नई भी अगर होगी ना तब भी सरकार जो है परमानेंट कर देती है, अपने मन से वो करती है। अगर नहीं तो फिर डिपार्टमेंट एग्जाम होता है, उसे आप क्रैक कीजिएगा, परमानेंट आप हो जाएंगे। परमानेंट कौन के मैं ट्रिक बताता रहता हूँ आपको जो है ये। बहुत से कमेंट कर सर आप तो हो गए हो, आप कैसे करेंगे, रुपया बहुत कमा रहे हो, बहुत छाप रहे हो रुपया। अरे भाई आंखों पर चश्मा लग गया, 6 नंबर 6.5 नंबर चश्मा, भाई आपको क्या लगता है मजे मजे बल्ले बल्ले यार, बहुत तैयारी करी, बहुत मेहनत करी है, तब जाके नौकरी मिलती है। अब वही बात है, इसमें तो भाई दूर के ढोल सुहावने लगते हैं सबको जो है ना भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा, है ना। दूर से देखे तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखे तो गंजे उबल रहे, है ना, गंजे उछल रहे थे, वही हिसाब है। दूर से हमें कुछ और लगता है, भाई आंखों में चश्मा लग गया है। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, तैयारी करते रहिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़। आपको करना क्या है, आयोग बनकर तैयार हो चुका। अब आपको करना क्या है कि अब आपको जो है ये एकदम से जो है कहने का मतलब क्या है, तैयारी करते रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और सफाई कर्मचारी 40,000 पदों पर भर्ती आने वाली बहुत जल्द, मैं आपको बता रहा हूँ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा, जैसे कोई मैं वीडियो डालूँ आप तक जो है वो नोटिफिकेशन बहुत जल्द इसमें आ जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।